नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आर्टिकल नंबर 162 के साथ 162 राज्य विधानमंडल कानून किधर बनाए, कैसे बनाए, पावर कौन देगा, इस बारे में है आर्टिकल नंबर 162। आइएगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आप सरकार के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, वो आज के आर्टिकल में आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य, अच्छा, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब कानून बनाना और कार्यपालिका का मतलब कानून को लागू करना। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? लागू करना। जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू करने वाले को कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका में होते कौन है? आपको राज्यपाल मिलेंगे, कार्यपालिका में आपको मंत्री परिषद मिल जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी मिल जाएंगे। क्या कहा गया है डिस्कस में? इसके क्या किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अर्थात 61 विषय पर प्रत्येक राज्य को होता, वो कानून बनाते हैं। लेकिन जैसे आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उनमें राज्यपाल को भी अलग से पावर है, वहां के विधानमंडल को भी अलग से पावर है। आर्टिकल 371 1 2 3 4 5 6 370 जम्मू कश्मीर वाला जब था तो जम्मू कश्मीर अपने लिए अलग से कानून बनाता था। तो वही कह रहा, प्रत्येक राज्य जिसके पास जितनी शक्ति है कानून बनाने की, 61 विषय तो है ही है 7वीं अनुसूची वाले आर्टिकल 246 के तहत, बाकी भी अगर किसी आर्टिकल के तहत किसी राज्य को स्पेशल पावर दी गई है तो उस पर वो कानून बनाएगा। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान के द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों के अभिव्यक्ति रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। बड़ा कठिन लिखा है ना, टेंशन मतलब मैं समझाता हूं। कह रहा है कि मान लीजिएगा समवर्ती सूची का एक विषय है शिक्षा। केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, और इसमें राज्य सरकार ने कानून बना लिया तो राज्य सरकार का कानून लागू होगा, इतनी बात। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बना लिया राज्य सरकार के बाद, तो राज्य वाला अब लागू नहीं होगा, अब केंद्र वाला लागू होगा। ऐसे समझो इसको, थोड़ा सा पीछे लाता हूं। देखो, जैसे मान लीजिएगा कि किसी राज्य ने शिक्षा पर, एक सिंपल सा मुद्दा है, शिक्षा पर कानून बनाना, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य ने पहले बनाया फर्स्ट नंबर पे तो राज्य वाला लागू हो गया, और अगर इस पर सेकंड नंबर पर संसद ने कानून बना दिया तो अब संसद वाला लागू होगा, राज्य वाला कानून लागू नहीं होगा। पहली बात। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिएगा शिक्षा ही है और इसमें पहले कानून किसने बना दिया? संसद ने कानून बना दिया। अब सेकंड नंबर आया राज्य का, तो भैया राज्य इस पे कानून बना ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी संसद ने पहले से कानून बना दिया, तो वो तो कानून बनाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए कि मेरे को स्पेशल बनाना ही बनाना है, तब इसका तरीका यह है कि उस राज्य की विधानसभा एक बिल को पास करे, और बिल पास करके किसके पास भेजे? राज्यपाल के पास भेजे, और राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर ना करे, बल्कि इसे किसके पास भेज दे? इसको भेज दे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब इस पर साइन करेगा तो ये उस राज्य के लिए स्पेशली केंद्र सरकार का कानून हो जाएगा। बाकी के 27 राज्य में तो संसद वाला लागू होगा, उस पर्टिकुलर एक राज्य में अलग से संसद ने बना दिया तो वो वाला कानून लागू होगा। इस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा चिल्लाना आपको अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे कल आर्टिकल नंबर 163 के साथ, मंत्रिपरिषद के साथ। तब तक के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।